4.5 इसमें वर्ग की रचना करनी है रीढ़ की। इसके लिए कच्चा चित्र बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ग एक सीधा सा चतुर्भुज होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। इसलिए हम इसकी एक भुजा RE 5.1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम 5.1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ये हम 5.1 पे आके रुक गए। RE 5.1 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, इसलिए हम एक कोण अपनी मर्जी से कोई सा भी 90 डिग्री बना देते हैं। तो ई पर नोक रखी और हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये जो फिसल गया इसको सवाल का हिस्सा मत मानना, प्रकार फिसल गया। देखो एक चाप काटेंगे 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 पर से दोबारा चाप काटेंगे 120 डिग्री का कोण बनेगा, और फिर अब 60 पे रख के ऊपर की ओर काट देंगे, 120 पे रख के इसको क्रॉस कर देंगे। ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, तो जब RE 5.1 है तो हम इसमें से ही 5.1 चित्र में से ही भर लेते हैं, और RE भी, ये A बिंदु आ गया, ये भी 5.1 हो जाएगी। और अब जो D बिंदु है वो इधर से 5.1, इधर से भी 5.1 का चाप काट देंगे तो हमारा D बिंदु आ जाएगा। 5.1 का हमारा प्रकार ऑलरेडी खुला हुआ था, तो A से चाप लगाया, R से चाप लगाया और हमें D बिंदु प्राप्त हो गया। इस प्रकार से वर्ग की रचना बहुत आसान है। इसको हम यहां नोक रख के मिला देंगे सेट करके। इसकी भी रचना आपको खुद लिखनी है। रचना लिखने में कुछ नहीं है, 2-3 बिंदु लिखने होते हैं कि भाई पहले RE 5.1 सेंटीमीटर खींची, बिंदु E पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इससे 5.1 सेंटीमीटर का चाप लगाकर बिंदु A प्राप्त किया, A से एवं R से 5.1 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु D प्राप्त किया, D को A व R से मिलाकर अभिष्ट वर्ग की रचना की। तो इस प्रकार ये आपका पहला सवाल हुआ। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। देखो ये जो दूसरा सवाल है ना, ये वैसे तो हम कर चुके हैं, सिर्फ विकर्ण चेंज आ गए। पहले भी आ लिया था हमारा एक सवाल कि ऐसे समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्ण उसमें भी दिए थे, इसमें 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों के ही आधे हो जाते हैं पूरे पूरे, इसलिए हम कोई सा भी एक नीचे खींच सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि एक विकर्ण ऐसा था जिसकी आधी करने पर वो आधी माप स्केल में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हमने कुल मिला के सम संख्या वाले का लेते हैं। तो इसमें दोनों ही सम है, 52 भी और 64 भी। तो मैं 5.2 सेंटीमीटर खींच लिया नीचे, ये मैं 5.2 पे आके रुक गया हूं। इसके बाद इसका नाम रख लो। मान लो देखो इसमें चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, तो हम अपनी मर्जी से अगर ABCD नाम रखना चाहे तो ये विकर्ण AC हो गया, क्योंकि A B कहीं यहां से आएगा और फिर C। तो ये कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर। इस विकर्ण का लंबसम द्विभाजक करेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबसम द्विभाजित करते हैं। तो देखो आधे से ज्यादा खोल लिया और एक चाप ऊपर की दिशा में, एक चाप इधर नीचे की ओर की दिशा में, फिर A बिंदु पे रख के इन चापों को क्रॉस करा देंगे तो हमारे लंबसम द्विभाजक बिंदु आ जाएंगे। उनको मिला देंगे, लंबसम द्विभाजक खींच जाएगा। तो देखिए हम लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं। यहाँ पर नोक रखी, स्केल लाए और इस प्रकार से इसको मिला दिया। अब हम
क्योंकि 6.4 का आधा 3.2 होता है। ये 6.4 है ना दूसरा विकर्ण, इसका आधा 3.2 होता है, इसलिए हम 3.2 पे प्रकार की नोक रख के और भर लेंगे प्रकार में, और एक चाप इस दिशा में लगा देंगे और एक चाप इस दिशा में लगा देंगे, तो हमें बी और डी बिंदु भी मिल जाएंगे। ये ओ हुआ, यहां अगर बी लिख लेंगे तो ये सी, यहां डी। इस प्रकार से इनको बारी बारी से मिला देंगे, एक को बी से, बी को सी से, सी को डी से, और इसी क्रम में हम इसकी रचना लिख देंगे कि भाई पहले सी विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर खींचा, फिर AC का लमसम द्विभाजक करके बिंदु O प्राप्त किया, फिर O से 3.2 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु B व D प्राप्त किए, फिर एक को B से, B को C से, C को D से, जो मैं अब मिला रहा हूं, और D को A से मिलाकर अभिष्ट समचतुर्भुज ABCD की रचना की। तो इस प्रकार से इसकी रचना भी मैंने बोल दी है और इसको मिला भी दिया है। तो ये आपका हुआ दूसरा सवाल। अब ये चौथा सवाल है ना, जब मैं आपको पहले 4.3 या कौन सी पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैं इसको सवाल को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ पाया, इसको आयत समझ गया, क्योंकि जिसमें दो लंबाइयां दी हुई हो वो आयत ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो पहली बात तो ये कि सवाल परीक्षा में आना मुश्किल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की रचना करने के लिए दो भुजा दे दी, तो बाकी दो भुजा भी हमें पता है क्योंकि इन्हीं के बराबर होगी, तो 4 हो गई। 4 कंडीशन से कभी भी चतुर्भुज नहीं बनता है। चतुर्भुज बनाने के लिए हमारे पास 5 अवयव होने आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसने देखो आगे फिर लिखा भी है, क्या यह अद्वितीय है? ये अद्वितीय नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज हम अपनी मर्जी से कितने ही बना सकते हैं, जिसमें हम एक 5 अवयव अपनी मर्जी से लेंगे, तो अपनी मर्जी से हम अनंत अवयव 5वां कोई भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक समांतर चतुर्भुज आपको इन भुजाओं से बना के दिखा देता हूं, जिसमें एक अवयव हम अपनी मर्जी का लेंगे। तो हमने ओके 5.5 सेंटीमीटर खींच दी भुजा, ये 5.5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ओके। और अब हम एक अवयव जो अपनी मर्जी से लेना था वो यहां पर कोण ले लेते हैं के बिंदु पे 60 डिग्री का। अब देखो कोण अनंत लिए जा सकते हैं, इसलिए इसके अनंत समांतर चतुर्भुज खींचे जा सकते हैं, यानी कि ये जो हम खींच रहे हैं अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही बनाया जा सके, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। तो मैंने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि हम यहां पर अपनी मर्जी से 60 डिग्री का कोण ले लेते हैं, तो एक चाप काटते 60 का बन जाएगा, इसलिए अपनी जब मर्जी चल रही तो क्यों ने 60 का ही बनाए, ताकि बनाने में जोर नहीं पड़े। तो इस प्रकार से हमने ये 60 डिग्री का कोण बनाया और इसको मिला दिया। और अब देखो हमारी इसकी दूसरी भुजा दी हुई 4.2, तो हम प्रकार में 4.2 भर लेंगे और 4.2 भर के और चाप काट देंगे। तो ये हमने यहां से चाप काटा तो ए बिंदु आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु आ जाएगा? ए बिंदु आ जाएगा 4.2। हम जानते कि समांतर चतुर्भुज में इसके सामने ये 5.5 हो जाएगी, इसके सामने 4.2 हो जाएगी। तो क्योंकि ये 4.2 ऑलरेडी भरा हुआ है हमारे पास, इसलिए हम ओ बिंदु से ये वाला चाप लगा रहे हैं। ठीक है भाई। और अब हम प्रकार में 5.5 भर लेंगे, तो यही से भर लेंगे अपने सवाल में से। स्केल में दिक्कत होती है और कॉपी में दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा वाई बिंदु आ गया और हम इनको बारी बारी से मिला देंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। इसकी रचना भी कर देंगे कि भाई हमने ओके 5.5 खींची, के पर 60 डिग्री का कोण बनाया, के से 4.2 का चाप लगाकर बिंदु ए प्राप्त किया, फिर ए से 5.5 का और ओ से 4.2 का चाप लगाकर बिंदु वाई प्राप्त किया। इनको बारी बारी से मिलाकर अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ओके की रचना की। तो ये हमने कितने लगाई है? 5.5
ये कितने लगाइए 4.2 चाप। और रचना के नीचे लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज की रचना के लिए पांच अवयव आवश्यक है, इसलिए पांचवा अवयव चुनने के लिए हमारे पास अनंत मौके हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज अद्वितीय नहीं है। इस प्रकार आपकी रचना की प्रश्नावलियां समाप्त हुई।